नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रथम इंडिया में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला आखिरकार भारत आने के लिए तैयार है। टेस्ला की ना से लेकर टेस्ला की हाँ तक की पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको मिलती है अंतर्राष्ट्रीय जगत, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और फाइनेंस की एक्सक्लूसिव वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस खबर की विश्वसनीयता के लिए आप राउटर में छपे आर्टिकल को स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप प्राउड फील करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ खबर ही नहीं, एक शुरुआत है भारत के स्वर्णिम भविष्य का। वैसे तो दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की बहुत सी कंपनियां हैं, पर टेस्ला की बात ही कुछ और है। जिनकी गाड़ियां प्लेन से रेस करती हो, न केवल धरती पर बल्कि स्पेस में भी जा चुकी हो। दोस्तों, फ्यूचर की गाड़ी बनाने वाली है टेस्ला। फ्यूचर में गाड़ी ऑटो पायलट पर चलेगी। 0 से 100 केवल 3 सेकंड में स्पीड पकड़ लेती है। अकेले ही पूरी प्लेन को खींच सकती है। आप जानते ही होंगे, अमेरिका टेस्ला की कंपनी है। टेस्ला की सारी फैक्ट्री अमेरिका में मौजूद है। अमेरिका के बाहर टेस्ला की एकमात्र ऑपरेशनल फैक्ट्री है जो मौजूद है चाइना में। अगर मैं आपसे कहूं चाइना के बाद अमेरिका के बाहर टेस्ला की दूसरी फैक्ट्री भारत में होगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? वैसे टेस्ला की भारत में फैक्ट्री लगाने की बात अनऑफिशियल है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप खुद ब खुद इस बात पर मुहर लगा सकते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए, जब टेस्ला 2021 में भारत में एंट्री लेनी चाहिए तो उसे एंट्री क्यों नहीं मिली। दरअसल टेस्ला चाहती थी कि पहले चाइना में बनी हुई कारों को भारत की मार्केट में बेचे, और जैसा रिस्पांस मिलेगा उस हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाएगा कि भारत में कारों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री लगाई जाए या नहीं। यानी टेस्ला भारतीय मार्केट को पहले टेस्ट करना चाहती थी। उसके लिए एलन मस्क चाहते थे कि भारतीय सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को कम करे, लेकिन भारत सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि चाइना में बनी हुई कार भारत में बेचा जाए। इसलिए भारत ने साफ साफ कह दिया कि यदि आप भारत में असेंबल या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, और नहीं तो 100% इंपोर्ट ड्यूटी के कारण होता क्या, टेस्ला की जो कार चीन में 25 से 30 लाख में बिकती है, भारतीय मार्केट में सीधे 50 से 60 लाख, यानी जस्ट डबल हो जाती। इतनी महंगी कार कितनी बिकती भारतीय बाजार में। इन्हीं सब कारणों से टेस्ला की एंट्री भारत में नहीं हो पाई। बातचीत ठंडे बस्ते में चली गई। ये सरकार का बहुत ही सही फैसला भी था। पर अब सवाल ये उठता है कि अब ऐसा क्या हो गया जिससे टेस्ला फिर से भारत आने की सोच रही है, और न केवल भारत आएगी बल्कि इन कारों को भारत में ही बनाई जाएगी और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेगी। इसके लिए कार मेकर्स ने अनऑफिशियल तरीके से भारत के अधिकारियों से बातचीत भी शुरू कर दी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सीधे फैक्ट्री स्थापित करने की बात की जा रही है। टेस्ला के अधिकारी भारत में ही मौजूद हैं और हो सके तो इसी हफ्ते इस पर विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं जिससे टेस्ला को लगा कि भारत में एंट्री कर लेना चाहिए। दरअसल चीन में टेस्ला की कारों को चीन की कार कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। उनके दाम कम होने की वजह से टेस्ला की कुछ मॉडल की कारों को तो इसी वजह से आधे रेट में बेचने पड़ गए थे, जिससे टेस्ला की कमाई में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। दूसरा कारण चीन और अमेरिका की लगातार बढ़ रही टेंशन। आपने देखा होगा, रशिया यूक्रेन वार के चलते अमेरिकी कंपनियों को रूस से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ गया था। तो कहीं भविष्य में ताइवान को लेकर ऐसा कोई सीन क्रिएट ना हो जाए, इसीलिए कंपनी ये सोच रही है कि उसका एक अल्टरनेटिव पहले से ही बना कर रखना चाहिए, जैसे एप्पल की कंपनी कर रही है। तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बता रहा हूं, वो है इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी की उपलब्धता। दरअसल चाइना छठा बड़ा लिथियम प्रोड्यूसर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी ही उसका इंजन होती है। भारत में बैटरी एक बहुत बड़ी समस्या थी। हालांकि बहुत से स्टार्टअप अलग अलग तरह की बैटरियों को डेवलप करने में लगे हैं, पर वे अभी डेवलपिंग फेज में है। उसमें अभी काफ़ी वक्त लग सकता है। अब इसे भारत की किस्मत कहिए या कुछ और, ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई जब जम्मू कश्मीर में दुनिया का दूसरा बड़ा भंडार मिल गया। इसी लिथियम की वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। ये भारत की किस्मत उसी तरह बदलने की क्षमता रखती है जैसे क्रूड ऑयल ने अरब देशों की किस्मत बदल दी। इसके अलावा भारत का मिशन मोड में चल रहा मेक इन इंडिया प्रोग्राम, PLI स्कीम, ये सब भी मेजर कारण है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसे आसानी से कोई छोड़ना क्यों चाहेगा। वैसे आपका क्या मानना है इन सब को लेकर, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।